हेलो। सत्या भगत जी। सत साहिब जी। जय बंदी छोड़ गई। जय हो बंदी छोड़ गई। और भगत जी क्या बन रहा है? बस जी दया परमात्मा की। हाँ दया परमात्मा जी। भगत जी थोड़ी एक संख्या है। बताइए। भगत जी अपने सतलोक के अंदर मतलब इच्छा है? हाँ, इच्छा क्यों नहीं है। सतलोक में सब कुछ है, जो यहाँ है वो सब कुछ सतलोक में है। और ये जुग, दुख कौन सा? ये जो मतलब उसने तपस्या की थी ना, वो अत्यंत समय की थी, नहीं है। किसने की थी तपस्या? समय नहीं है हाँ? वहाँ पे, समय नहीं है, युग नहीं है। तो फिर युग ये फिर परमात्मा ने बनाया रखा है, इतने युग करके तपस्या, उसके बाद करना ये उसको सतलोक से अलग प्रकाश किया था। परमात्मा ने हमारे को समझाने के लिए यहाँ के युग के हिसाब से परमात्मा ने समय बताया कि जितना समय यहाँ, जितने युग बीत गए, इतने समय तक उसने सतलोक में तप किया था। अच्छा, तब किस लिए किया था उसने फिर? तब अपनी राज्य प्राप्ति के लिए किया था। क्या लगना तो इच्छा तो उसकी हो गई वहीं भी। तो इच्छा है ना भगत जी, मैंने कब मना किया? वहाँ सब कुछ है, 5 तत्व है, 3 गुण है, सब कुछ है वहाँ पे। क्या नहीं है? पांच तो गुण, तीन, 5 तत्व 3 गुण अगर वहाँ है तो फिर यहाँ और वहाँ का फिर भेद क्या रह गया भगत जी? अच्छा, 90 रुपए थे, देने दे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो ध्यान। हेलो। अच्छा चलो, थैंक यू। 1 सेकंड भगत जी, होल्ड रखना। हाँ ठीक है। हाँ सत साहिब जी बताइए। हाँ तो सर भगत जी, एक ऐसा में से मेरा छोटा भाई है, वो अनुपदेश शहर में से मतलब भक्ति लाइन में है। थोड़ी उसकी संख्या निवारण करिए आप। बताओ। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। मैं तो यही पूछ रहा था भगत जी, मुझको वो जब उन तीनों को एक लोक में कर दिया, फिर वो एक पैर पर खड़ा होकर भक्ति करने लग गया, कई युगों तक भक्ति की जी। उसमें इच्छा थी कि भाई मेरे को भी अलग राज्य दो, तो हाँ इच्छा जी, शक्ति है क्या वहाँ पे? मैं तो यही बिल्कुल सब कुछ है भगत जी, जो यहाँ है वो सब कुछ है वहाँ पे, सब कुछ है। अब आपके अच्छा। घर में लाइट है, हाँ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है उस लाइट का प्रयोग आप जूस बनाने में करते हो या फिर उसको हाथ लगा के मल की मरना चाहते हो। अच्छा जी। सब कुछ है वहाँ पे। क्या नहीं है? इस काल भगवान को 5 गुण, 3 और वो 3 तत्व कहाँ से मिले? वहीं से तो मिले। हाँ मिले तो वहीं से थे। तो 5 तत्व 3 गुणों से सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या नहीं है? सतलोक में सब कुछ है भगत जी। आपके घर में एक बात बताइए, जब आप हाँ मतलब की जी। फसल अपने उसमें डालते हैं, फसल की वगैरह, तो बीज में हाँ। वो मतलब वो एल्ड्रिंग वगैरह डालते कि नहीं डालते? हाँ डालते हैं ना। तो आपके घर में तो भगत जी खाने के लिए आटा भी है, आपने एल्ड्रिंग भी रखी है। वो तो आप पे निर्भर करता है ना, आप अपने पेट की भूख शांत करने के लिए आटा खाओगे या फिर वो एल्ड्रिंग खाओगे। अरे एक वो भगत जी, जब वो आत्मा उसमें लड़की सुंदर बना के परमात्मा ने भेजी थी उस जी पहाड़ के पास, जी। उस टाइम तो सतलोक में ही थे। हाँ जी, वहीं थे। हाँ तो वो देख के उसको बोला मोहित हो गया, और हाँ उसके साथ संभोग करने की उसकी इच्छा थी कि जब तो वहीं थे, जब सतलोक में ही थे, उसकी बिल्कुल इच्छा वहीं कैसे बनी थी? वहीं थे भगत जी। लेकिन उसने जबरदस्ती की ना। उसने क्या किया कि वो 5 तत्व 3 गुण जो उसको परमात्मा ने कहा था कि भाई तू अपने भाई के पास जाके ले आ, हाँ। तो वो वहां गया। लेकिन उसने प्यार से नहीं मांगा, उसने आधीनी से नहीं मांगा, उसने उसके मुकुट को हिलाया गुस्से में आके। और गुस्से में आके हिलाया तो परमात्मा ने तो उसको भगत जी बाहर निकालना था। तो वो गुण हाँ जी। उसके ऊपर हावी हो गए, वो बाकी बाकी लोगों पे हावी नहीं हुए। वो खाली उसी काल पे क्यों हुए? दुर्गा पे क्यों नहीं हुए? हम जितनी भी आत्माएं थी हमारे ऊपर क्यों नहीं हुए? उसी के ऊपर हाँ जी। हावी क्यों हुआ? क्योंकि उसने वहां की मर्यादा तोड़ी। भगत जी, जैसे भारत का संविधान है, संविधान हर किसी को स्वतंत्रता की आजादी देता है ना। हाँ जी। लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको भगत जी फांसी मिलती है। फिर मिलेगी वो तो। दही बड़ा वेज बिरयानी, दही बड़ा वेज बिरयानी। हाँ, तो चक्कर ये है भगत जी, वहाँ सब कुछ है, लेकिन ये उस मतलब की हंस आत्मा पे निर्भर करता है। अब जैसे घर में एक छोटा बच्चा है भगत जी, हाँ जी। अब भगत जी वो भी इंसान है, और एक मेरे जैसा 40-50 साल का व्यक्ति भी इंसान है। और पुरुष हाँ इंद्रिय जी। उस 5 साल के बच्चे की भी है, मेरी भी है। लेकिन उस 5 साल के बच्चे में तो कोई भी कारण नहीं है पुरुष इंद्रिय होते हुए भी। हाँ जी। तो इसी प्रकार इस सतलोक में 5 तत्व 3 गुण सब कुछ है, लेकिन वहां पे इन चीजों का मतलब कि प्रभाव नहीं है। और जो जबरदस्ती ठीक। करता है, जो छेड़छाड़ करेगा, अब घर में लाइट आ रही है भगत जी आपकी, अब जबरदस्ती आप उसके हाथ लगाओगे नंगे तार के तो मरोगे। और अगर दिमाग हाँ से काम सही। लोगे तो अपने सारे काम करोगे, अपने आटा पीसोगे, जूस बनाओगे, सब कुछ करोगे। सही है। तो सब कुछ है वहां पे, वहीं का दिया तो यहाँ सारा सब कुछ है। वरना फिर यहाँ जो है वो कहाँ से आ गया? ठीक है, ठीक है, यही पूछ रहा था सब थोड़ा। कुछ है भगत जी, अच्छा वहाँ था। सब कुछ। हमें इन चीज को ज्ञान से समझना पड़ेगा। ठीक है।
थोड़ा हम इन चीजों को भगत जी धैर्य से गुरुजी के सत्संग सुनते रहने से। एक बात बताओ, जब गुरुजी ने सृष्टि रचना सुनाई तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि भाई लोगों के मन में इस तरह की शंकाएं पैदा होंगी? लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम सत्संग सुनते रहना, सत्संग सुनते रहने से तुम्हारे को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। सही है। अब घर में भगत जी 5 साल का बच्चा है, हेलो, हाँ जी हाँ जी। अब मान लो अपने घर में 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, माता उसकी बहन उसको नंगा करके उसको मतलब नहलाती है। हाँ जी। उस बच्चे के मन में कोई विकार नहीं आता किसी भी प्रकार का। हाँ, नहीं और वही बच्चा जब 20-25 साल का हो जाता है तो किसी भी औरत को देख के अपने मन में पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं पाल लेता है। हाँ, तो इसी प्रकार सतलोक में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों का प्रभाव नहीं है वहाँ। ठीक है। सतलोक में परमात्मा ने हर जीव को स्वतंत्रता दी हुई है। जैसे हमारा संविधान हमारे को स्वतंत्रता देता है ना, कहीं भी घूमने की, फिरने की, बोलने की, चालने की। लेकिन अगर हम मर्यादा में रह के घूमेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, चालेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। और मर्यादा तोड़ेंगे तो भगत जी यहाँ फिर हमें कौन छोड़ेगा? तुरंत हमारे को जेल में डाल देंगे। तो काल ने वहां पे मर्यादा तोड़ी थी भगत जी। जो परमात्मा का विधान था उस विधान के विपरीत उसने ये कर्म किया था। हाँ बिल्कुल। और जो आत्मा उसके बहकावे में आ गई, क्योंकि वहां तो स्वतंत्रता दे रखी है परमात्मा ने। अगर वहां जीव आत्मा अगर भगत जी अगर कोई मतलब बंदिश में होती तो परमात्मा यहाँ पे क्यों आने देते? उनको वहीं पे रोक लेते। लेकिन परमात्मा ने किसी भी जीव आत्मा पे कोई दबाव नहीं रखा, ना वहां रखेंगे ना आज यहाँ रखेंगे। बिल्कुल। आज यहाँ जो उनके ज्ञान को समझेगा, स्वीकार करेगा, वही वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक मिनट, हाँ सही बात, ये बात है। ठीक है। सब सही। बोलो सतगुरुदेव